Assalamu alaikum 10th class. How are you? Today we will do the test yourself for chapter number 12. Test yourself 12.1. Why are hydrocarbons considered as a parent organic compound? Answer is on page number 81. This paragraph, hydrocarbons are regarded as the parent organic compound since other organic compounds are considered to be derived from them by the replacement of one or more hydrogen atom by the other atoms or a group of atoms. सेकेंड इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन. स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन में ये देखें, स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन में ये डिफरेंस है. आप इसमें यहाँ पे ये एग्जांपल कोर्स कर सकते हैं. स्ट्रेट चेन के अंदर कोई ग्रुप अटैचमेंट नहीं होती, सिंपल स्ट्रेट चेन होती है. और ब्रांच चेन के अंदर ग्रुप की अटैचमेंट होती है. पेरेंट चेन पे, ये पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन पे नो ग्रुप अटैचमेंट और जो हमारे पास ब्रांच चेन होती है उसके ऊपर ग्रुप अटैचमेंट होती है. तो ये डिफरेंस है बेसिकली स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन के अंदर. गिव द जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. जनरल फार्मूला, आपको जनरल फार्मूला कोई भी फार्मूला हो सकता है. जैसे इसमें इसका ये जनरल फार्मूला है CnH2n+2 एंड CnH2n. ठीक है, ये दोनों का जनरल फार्मूला है. और उसके अंदर आप यहाँ पे जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिखेंगे तो इसके अंदर 3 फार्मूला कोड करेंगे. ये अल्काजीन्स का भी होगा. ठीक है, आप सिंपली सैचुरेटेड लिख के उसकी जगह पे ये लिख दें और अनसैचुरेटेड लिख के ये 2 फार्मूला यहाँ पे कोड कर दें. इसका आंसर होगा पेज नंबर 82 एंड 83 पे. सिर्फ जनरल फार्मूला राइट करेंगे. डिफाइन द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद एग्जांपल. ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है. उसके बाद फिर दोबारा से ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये इसकी एग्जांपल है. आंसर इज पेज नंबर 82 एंड 83. नो गोइंग टुवर्ड्स द टेस्ट योरसेल्फ 12.2. फर्स्ट इज टेस्ट योरसेल्फ 12.2. विच इज द सिंपलेस्ट अल्केन. इसका आंसर होगा इन शॉर्ट मीथेन. CH4 इज methane and its answer is methane. Give the structure formula isopentane and isobutane. Test yourself है हमारे पास 12.2 और सेकंड का आंसर है. उसने जनरल फार्मूला पूछा है आइसोपेंटेन का. आइसोपेंटेन का जनरल फार्मूला होता है दिस इज आइसोपेंटेन. ये ए में मैंने लिख दिया है. और आइसोब्यूटेन ये हमारे पास क्या है बी में आइसोब्यूटेन. थर्ड वन इज वाई द बर्निंग ऑफ अल्केन रिक्वायर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. इसका टू द पॉइंट हम आंसर लिखेंगे बिकॉज ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग. फोर्थ इज वाई डू यू मीन बाय हैलोजिनेशन गिव द रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन इन ब्राइट लाइट. तो पेज नंबर 86 पे इसका आंसर है. यहाँ पे पहले आप डेफिनेशन करेंगे हैलोजिनेशन की, उसके बाद आप ये एक जनरल रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद ये रिएक्शन कोड कर देंगे. ये इसका आंसर होगा. Now going towards the test yourself 12.3. 12.3 है हमारे पास test yourself 12.3. Why are alkenes reactive? Alkenes are reactive due to the presence of double bond. आंसर होगा पेज नंबर 89 पे. Alkenes are reactive. Chemical reactions में alkenes are reactive compound because the electrons of the double bond are easily available for reactions. These compounds have the tendency to react readily by the adding other atom to become saturated compound. ठीक है, अब थोड़ा सा ये भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ तक इसका आंसर कोड कर दें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू प्रिपेयर प्रोपीन फ्रॉम प्रोपाइल अल्कोहल. 10th क्लास ये सिर्फ आपको ट्विस्ट देने के लिए क्वेश्चन आया है. आप लोगों ने यहाँ पे ये रिएक्शन किया है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. ठीक है, ये वही रिएक्शन है हमारे पास है. ये टेस्ट योर सेल्फ 12.3 और सेकंड का आंसर है. अब इसमें आप लोगों ने कौन सा रिएक्शन कोड करना है वो चेक कर लें. ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाला, इसमें सिंपली आपने करना क्या है, जहाँ पे CH3 लिखा है वहाँ के साथ एक और CH2 ऐड कर दें.
जब भी प्रोपाइल, यहाँ पे उसने कहा प्रोपाइल, हमारे पास हमें उसने कहा प्रोपीन रेडी करके दिखाएं, किससे, प्रोपाइल अल्कोहल से। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। और उसके बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जब 180 डिग्री पे ये रिएक्शन प्रोसीड होगा तो हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास क्या बनेगी, प्रोपीन बनेगी। प्रोपीन कैसे बनेगी, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा जो कि स्टेबल नहीं होना होता, और वो स्टेबल ना होने की वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है, स्टेबल ना होने की वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है। और जब वो ब्रेक डाउन होता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देता है, साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो कंपाउंड होगा इसी को दोबारा हम हीट करेंगे, CH3 CH2 CH2 बॉन्ड O SO3H, इसको जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या ऑब्टेन हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज प्रोपीन। यही उसने रेडी करने को हमें कहा है, प्रोपीन, और इसके साथ में सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। तो देखें इस रिएक्शन को टैली करें, ये और ये रिएक्शन बिल्कुल एक जैसे हैं, एक प्रोसीजर है, एक ही मेथड है इनका, सिर्फ इसके अंदर CH2 का डिफरेंस है क्योंकि ये इथेन है और ये प्रोपेन है, ठीक है। नेक्स्ट इज गिव अ टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे पास दो टेस्ट हैं, एक उसने एक पूछा, हमारे पास दो टेस्ट हैं। एक है हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, इसके अंदर ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, इसकी मैंने अलहदा से वीडियो अपलोड की हुई है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। अल्कीन के लिए है जी, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन के लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट, और उसके बाद है डी हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, इसके लिए KMnO4 का पोटाशियम पर ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4 ऑफ अल्कीन्स विथ KMnO4 का टेस्ट है पोटाशियम पर मैग्नेट का। ये दोनों टेस्ट हैं पेज नंबर 90 पे, आप इसमें से कोई भी एक कोड कर सकते हैं। गिव अ फ्यू यूजेस ऑफ इथीन, तो ये इथीन के यूजेस हैं, आप इसमें से कोई भी कोड कर सकते हैं, आपको एटलीस्ट 3 कर लें 4 कर लें, सब टू यू। नेक्स्ट इज टेस्ट योर सेल्फ 12.4, टेस्ट योर सेल्फ 12.4। फर्स्ट इज वाई द अल्केन्स आर कॉल्ड एसिटाइलिन, पेज नंबर 91 पे इसका आंसर है कि क्योंकि इस सीरीज का फर्स्ट मेंबर अल्काइन को एसिटाइलिन कहते हैं और इसी वजह से इसका नाम क्या है जी, एसिटाइलिन। ये इसका आंसर होगा टेस्ट योर सेल का 12.4 के फर्स्ट का आंसर ये होगा, टेस्ट योर सेल्फ 12.4। Why alkanes are called acetylene, पेज नंबर 91। How is tetrabromoethane prepared from acetylene, पेज नंबर 93। ये जी टेट्राब्रोमोइथेन प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटाइलिन, ये एसिटाइलिन है, यहाँ से जब इसके अंदर Br ऐड किया जाता है तो टेट्राब्रोमोइथेन होती है। और ये भी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है किसका, अनसैचुरेशन का ऑफ अल्काइंस, अल्कीन्स और अल्काइंस का ये टेस्ट है। थर्ड इज हाउ कैन यू प्रिपेयर एसिटाइलिन फ्रॉम टेट्राक्लोरोइथेन, टेट्राक्लोरोइथेन। अब इसको आपने उसने कहा टेट्राक्लोरोइथेन से कैसे रेडी कर सकते हैं, ये देखें जी, ये वाला रिएक्शन है डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। ये टेट्राक्लोरोइथेन है, इसको जब जिंक डस्ट के साथ ट्रीट किया जाता है तो इथेन या एसिटाइलिन बनती है, साथ में जिंक क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट इज राइट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोल एंड ग्लाइऑक्सल, जी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोल। अब ग्लाइकोल क्या होता है, ग्लाइकोल हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसके साथ OH और OH, ये हमारे पास क्या है ग्लाइकोल। इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है, OH होता है, ठीक है। ये बेसिकली इसका क्या है फंक्शनल ग्रुप, और इसी वजह से इसका नाम क्या है ग्लाइकोल। अब हमारे पास आता है ग्लाइऑक्सल, जो ग्लाइऑक्सल है उसका फॉर्मूला होता है HC ट्रिपल बॉन्ड OC ट्रिपल बॉन्ड O और H, ये हमारे पास है ग्लाइऑक्सल। और इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है हमारे पास
वो होता है C डबल बॉन्ड O और साथ में ये 2 बॉन्ड, ये इसका फंक्शन होगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ग्लाइकोल एंड ग्लाइऑक्सिल। ओके जी, नेक्स्ट इज राइट द फार्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। 5 है पेज नंबर 93 पे, ये ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला है। ये जो हमारे पास अभी मैंने आपको नोट डाउन करके दिया ना ग्लाइऑक्सिल, इसमें दोनों के, ये दोनों हाइड्रोजन के साथ अगर O अटैच कर दें तो ऑक्सैलिक एसिड बन जाता है। सो 10th class, this is all about the test yourself for chapter number 12. Hopefully you will understand these.